औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान हैं और किस तरह से मसाइल हल करते हैं अपने पास आने वालों के, और कैसे वे आउट बताते हैं, कैसे ऑल्टरनेट बताते हैं। एक हदीस में पढ़ रही थी तो वो मंज़र जब मैंने इमेजिन किया तो इतना वो खूबसूरत मंज़र था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तसल्ली देते हैं और कैसे मसाइल को हल फरमाते हैं। जो हदीस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उससे एक तो ये पता चलेगा कि हज की ख्वाहिश, चूँकि आजकल हज के दिन हैं, तो कैसे किसी की हज की ख्वाहिश है जिसके पास इतना मालो असबाब भी नहीं है, और कैसे ये ख्वाहिश फिर पूरी हो सकती है। किसी की तलब और तड़प अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या क्या तरीके सोचता है कि किसी न किसी तरीके से काश मुझे भी ये सआदत मिल जाए। मुझे इस हदीस का सबसे खूबसूरत लम्हा वो लगा कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की जो तड़प है, जो हिर्स है हज करने की, उसके बारे में जान के मुस्कुराते हैं। आइए हदीस आपको सुनाते हैं। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है 3077। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा किया तो एक औरत ने अपने खाविंद से कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करा दो। उसने जवाब दिया कि मेरे पास सवारी नहीं है जिस पर बिठाकर मैं तुम्हें हज कराऊं। औरत ने कहा, मुझे अपने पानी लाने वाले ऊंट पर सवार करके हज करवा दें। शोहर ने कहा, उस पर तो मैं और तेरा बेटा बैठेंगे। औरत कहने लगी, मुझे अपने फ़लाँ ऊंट पर हज करा दो। शौहर ने जवाब दिया, वो ऊंट तो अल्लाह की राह यानी जिहाद में वक्फ है। बीवी कहती है, अपनी खजूरें बेचकर मुझे हज करा दो। खामिद कहता है, वो तो मेरी और तुम्हारी खुराक है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हज करके वापस तशरीफ़ ले आए तो उस औरत ने अपने शौहर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर हों, और आपसे ये सवाल करो कि कौन सा अमल आपके साथ हज करने के बराबर हो सकता है। चुनाचे उसका शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहती है और उसने मुझसे सवाल किया था कि मैं उसे आपके साथ हज करवा दूं, लेकिन मैंने उसे कहा मेरे पास तुम्हें सवार करने के लिए सवारी नहीं है। उसने कहा, मुझे फ़लाँ ऊंट पर सवार करके हज करा दो। मैंने जवाब दिया कि वो ऊंट अल्लाह की राह यानी जिहाद में वक्फ है। आपने फरमाया, खबरदार अगर तुम उसे उसी ऊंट पर हज करा देते तो ये अमल भी फ़ी सबीलिल्लाह शुमार होता। उस औरत ने कहा, मुझे अपने पानी पिलाने वाले ऊंट पर हज करा दो। तो मैंने कहा, उस पर मैं और तुम्हारा बेटा बैठेंगे। उसने फिर कहा, अपनी खजूरें बेच दो और मुझे हज करा दो। मैंने कहा, वो मेरी और तुम्हारी खुराक है। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की हज करने की हिर्स पर हंस दिए और उसने मुझे कहा है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन सा अमल आपके साथ हज करने के बराबर हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना और उसे बताना कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा मेरे साथ
حج کرنے کے برابر ہے۔ میرے اچھے ناظرین، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے سوچا کہ جب اس عورت کے خامد نے جا کے بتایا ہوگا اپنی وائف کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرو، تو یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور جب اس عورت کو پتہ چلا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ جو جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے اونٹ، اس پہ ہی اس کو حج کرا دیتے تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ کنسیڈر ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت کی یہ خواہش کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری تڑپ ہے، آقا سے جا کے پوچھو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں اور وہاں ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کتنا آسان سا حل بتا دیا ہے، اور کتنا پیارا انداز اور کتنا پیارا حل۔ مجھے تو اس عورت کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ تو آقا کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ذرا تصور کیجئے۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا کا پیار ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بس اس کو محسوس کیجئے اور ایسا ہی اپنا تعلق بھی محسوس کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم کہیں سے بھی صدا دیں وہ سنتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔